जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू यूसी एकेडमी। मैं हूं असिस्टेंट कमांडेंट सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल कवर करेंगे। एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इस विंटर्स में स्नो इतनी कम क्यों है। सो इस वीडियो में मैं इसी के अराउंड और भी काफ़ी आर्टिकल से इंफॉर्मेशन लेके आपको समझाऊंगा कि पहले तो फैक्ट्स हम बताऊंगा काफ़ी सारे कि इतने स्टार्क फैक्ट्स हैं स्नो के अराउंड, हमारे विंटर्स के अराउंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के अराउंड, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी विंटर्स स्नोलेस क्यों होती जा रही हैं। फिर उसका कोर रीज़न समझेंगे, उससे रिलेटेड स्नो परसिस्टेंट क्यों कम हो रही है वो चीज़ समझेंगे, कॉन्सिक्वेंसीज क्या क्या है इन चीज़ों के, एंड शॉर्ट टर्म में व्हाट लाइज अहेड। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट टू द टॉपिक। ये एक पिक्चर है सेम जगह की। ये आज आज की राइट हैंड साइड में जो पिक्चर देख रही हो ये आज की है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में बहुत साल पहले। अब डिफरेंस देखो कि सेम सीजन में एक ज़माने में वहाँ पे इतनी स्नो होती थी एंड आज वहाँ पे बैरन माउंटेन्स आप देख पा रहे हो। सो दिस इज देर इज सम रीज़न जिसकी वजह से जो विंटर्स में स्नो नहीं हो रही। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो विंटर्स में स्नो या फिर रेनफॉल आती है, अभी तक अर्ली जनवरी तक अभी सिर्फ 8% रेनफॉल हुई है। उत्तराखंड में दिसंबर और जैन में ऑलमोस्ट ज़ीरो रेनफॉल है। हिमाचल प्रदेश में 1901 से सिक्स लोएस्ट रेनफॉल हुई है, एंड जम्मू एंड कश्मीर का भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा सिनेरियो है। एंड करें बात 2025, ये कोई आइसोलेटेड ईयर नहीं है कि इस साल स्नो कम गिर रही है या रेनफॉल कम हो रही है। पिछली एक डेकेड से बहुत सारे जनवरी दिसंबर जा चुके हैं जब रेनफॉल अपने मॉडरेट, अपने एवरेज से बहुत कम गिरी है। इसका कोर रीज़न क्या है? कोर रीज़न है कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो बहुत वीक आ रही है नाउ-अ-डेज़। अब आपको पता है कि जो विंटर्स में रेनफॉल या स्नोफॉल होती है वो वेस्ट से आती हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ईस्ट से आती हुई जो मॉइस्चर लेडन जो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स आ रही हैं, मॉइस्चर लेके आ रही हैं, जब उनका कॉन्फ्लुएंस होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ तो वहाँ पे हिमालयस के ऊपर मॉइस्चर आता है। अब जब इन इन हिमालयस के ऊपर कॉन्फ्लुएंस होगा तो स्नोफॉल और रेनफॉल भी होगी। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक रहेंगी तो वो कॉन्फ्लुएंस भी इतना ऊपर तक नहीं जा पाएगा, उनका कॉन्फ्लुएंस इतनी अच्छे से नहीं होगा, एंड विच विल अल्टीमेटली अफेक्ट कि जो प्रेसिपिटेशन वहाँ पे होगी वो भी अफेक्ट होगी। अब इस साल हुआ क्या है, नॉर्मली हर साल 6 के अराउंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं दिसंबर में, बट अभी तक 8 दिसंबर के अंदर 8 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुकी हैं। नंबर ज़्यादा है बट कमी क्या है कि उनके अंदर मॉइस्चर ही नहीं है। मॉइस्चर के साथ साथ जो ट्रफ है वो बहुत शैलो है। ट्रफ किसकी बात, आप ट्रफ आप ये कह सकते हो कि जो मिड ट्रॉप अल्टीमेटली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे आर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। और जो इनका इसमें क्या होता है कि जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे ट्रफ्स बनते हैं, जब वो बहुत शैलो डेप्थ पे होगा तो वर्टिकल लिफ्टिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, विच विल अल्टीमेटली अफेक्ट द जो कॉन्फ्लुएंस है, एंड वो वर्टिकल लिफ्ट वीक होने की वजह से प्रेसिपिटेशन भी अफेक्ट होगी। एक और चीज़ है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये रिलेटिवली हायर लैटिट्यूड्स की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं। तो जितने भी लोअर लैटिट्यूड्स हैं ये हिमालयस के, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक होने की वजह से भी है एक, एंड वो शिफ्टिंग भी उसकी नॉर्थवर्ड्स हो रही है, तो जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन अफेक्ट हो रहा है। एक लास्ट एक और फैक्ट है कि वीक सर्कुलेशन की वजह से इंडियन रीजन के ऊपर उसका रेजिडेंस टाइम भी बहुत कम हो गया है। अगर रेजिडेंस टाइम मतलब वो कितने टाइम के लिए इंडियन माउंटेन्स के ऊपर रहती है, तो उससे भी प्रेसिपिटेशन अल्टीमेटली अफेक्ट होगी।
अब रिजल्ट क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो नॉर्मल से ज़्यादा आई, बट जब उनके अंदर मॉइस्चर नहीं था, वो वीक थी, हायर लैटिट्यूड्स की तरफ गई, रेजिडेंस टाइम कम था, तो प्रेसिपिटेशन नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। अब एक और नया और एक क्रिटिकल फैक्टर सामने आ रहा है कि जो स्नो परसिस्टेंस है, कि कितने टाइम तक स्नो परसिस्ट करती है माउंटेन्स के ऊपर, वो भी कम होती जा रही है। जब स्नोफॉल होती है उसके बाद वो मेल्ट बहुत जल्दी हो जा रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो भी विंटर्स के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, एंड जो डाइनल टेम्परेचर वेरिएशन है, दिन और रात की जो वेरिएशन है वो भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से स्नो फास्ट मेल्ट होती जा रही है और स्नो की जो परसिस्टेंस है वो कम हो रही है। अनदर थिंग इज कि जो इस बार हमने देखा कि जनवरी तक जो अभी तक प्रेसिपिटेशन हुई है वो बहुत कम हुई है, अराउंड 8%। तो जो दिसंबर के अंदर जो अर्ली स्नोफॉल एंड अर्ली प्रेसिपिटेशन होती है उससे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बिकॉज वो मेल्ट बहुत स्लो होती है, और जो जैन फरवरी में जो प्रेसिपिटेशन या स्नोफॉल होगी वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से भी अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, वो सॉइल को मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट कई चीज़ों पे पड़ेगा, ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पे पड़ेगा इंडिया के। जैसे अगर प्रेसिपिटेशन अच्छी नहीं होगी तो रबी क्रॉप जो हमारी विंटर क्रॉप्स हैं वो अफेक्ट होंगी, हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, एक्वीफर्स हैं, वो अच्छे से रिचार्ज नहीं होंगे, एंड देन फॉरेस्ट का जो मॉइस्चर लेवल है, सॉइल का मॉइस्चर लेवल है, वो भी कम होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो फॉरेस्ट का मॉइस्चर लेवल है वो फॉरेस्ट फायर भी लेके आएगा। सी, नवंबर 1 से अभी तक उत्तराखंड में ही सिर्फ 1600 फायर अलर्ट्स आ चुके हैं, एंड वैली ऑफ जो फ्लावर्स रेंज नंदा देवी नेशनल पार्क में, वहाँ से सबसे ज़्यादा फायर अलर्ट्स आ रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? बिकॉज जो फॉरेस्ट की फ्लोर है दैट इज़ वेरी ड्राई ड्यू टू लैक ऑफ स्नो मॉइस्चर। स्नो मॉइस्चर कम क्यों था? क्योंकि दिसंबर में ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेशन हुई नहीं, तो वो ड्राई सॉइल, ड्राई फॉरेस्ट, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो रही हैं। एक और कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो ग्लेशियर्स हैं दे आर ऑल्सो मेल्टिंग। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से सुप्रा ग्लेशियल एंड प्रो ग्लेशियल लेक्स बन रही हैं। प्रो ग्लेशियल लेक्स होती हैं जो ग्लेशियर के आगे बनती हैं, सुप्रा ग्लेशियल ग्लेशियर के ऊपर बनती हैं। ये लेक्स जब एक्यूमुलेट होंगी तो उनसे चांसेस बढ़ जाएंगे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स आने के, वो भी बहुत डैमेजिंग होते हैं। एक और कॉन्सिक्वेंस है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड है वो भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड है क्या चीज़? ये ग्लेशियर के ऊपर एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर नेट एक्यूमुलेशन एंड एब्लेशन, जितनी स्नो ऐड हो रही है उतनी ही स्नो मेल्ट हो रही है। अब ये लाइन जो है उसके अपवर्ड शिफ्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रिवर्स में डिस्चार्ज हो रहा है वो भी अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो स्नो, मेल्टिंग स्नो, ग्लेशियर्स, इन इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी हर एक इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री में पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड देन जनरली जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो आपका सी लेवल तो राइज होगा ही होगा। सो इट्स गोना इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ऑल aspects of Indians. So that is it for the video. Thank you for watching. And yes, I forgot to mention this thing कि अब एक another western disturbance is approaching in the month of second half of January. अब IMD ने एक रिपोर्ट रिलीज की है कि जनवरी एंड में मॉडरेट टू लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अब रेन हो जाएगी, बट उसके बावजूद भी जो क्यूमुलेटिव जो रेनफॉल है विंटर सीजन की वो बिलो नॉर्मल ही रहने वाली है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जय हिंद।